नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आपके चैनल बर्नवाल ट्यूटोरियल्स में आप सभी विद्यार्थियों, भाइयों, दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं डोनाल्ड ट्रंप पे जो महाभियोग लगाने की फैसला जो लिया जा रहा है, जो प्रक्रिया में चल रहा है वर्तमान समय में, उसके बारे में मैं विस्तार से बताने वाला हूं कि किस तरह से महाभियोग लगाया जाता है और डोनाल्ड के ट्रंप के खिलाफ कौन कौन सी प्रक्रिया चल रही है, कौन कौन से जो है वेबसाइट या सोशल मीडिया उसके अगेंस्ट में डिसीजन ली है, या क्या कुछ चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, कब इस्तीफा देने वाले हैं, कब उनको महाभियोग लगाया जा सकता है, कब उनकी कार्यकाल पूरे होने जा रही है। इस तमाम तरह की जानकारियां मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं, तो इसको आप अंत तक जरूर देखें। तो मैं बात कर रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप का, जिन्होंने जो है कल ही जो है सोमवार को कहा जाए तो आपातकाल लगा दिया है अमेरिका में, वाशिंगटन में पूरा। वहाँ लगभग 10,000 जो है नेशनल गार्ड्स को तैनात कर दिया गया है। और मैं आज की बात करूं तो अमेरिका के वर्तमान जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, उनके खिलाफ जो है महाभियोग का प्रस्ताव जो है डेमोक्रेटिक नेताओं के नियंत्रण वाली अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में जो है मतदान आज होने वाला है। कैपिटल बिल्डिंग पर जो पिछले सप्ताह जो हमले हुए, जो हिंसा फैलाया गया, उसके लिए जो है मद्देनजर यह कार्रवाई होगी। सांसदों जो है उसमें से जेमी रस्किन, डेविड सिल्सले और टेड लियो ने भी जो है महाभियोग का प्रस्ताव तैयार किया है। और जो सभा की अमेरिका के प्रतिनिधि सभा की जो अध्यक्ष हैं नैन्सी पेलोसी, जो कि हाल ही में उनको नियुक्त किया गया है, उन्होंने भी जो है सदन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई करने का बात रखा है। वहीं पे उपराष्ट्रपति जो है और कैबिनेट से ट्रंप को बाहर करने के लिए कदम उठाने का भी आग्रह किया है। तो मैं बात करूं इस वीडियो का मुख्य जो पॉइंट्स है क्या क्या है, मैं उसके बारे में विस्तार से बता दूं कि प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने प्रतिनिधि सभा के सहयोगियों को पत्र लिखा। महाभियोग पर प्रतिनिधि सभा में आज मतदान होगा। सही प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने ट्रंप से नाता तोड़ा। ट्रंप पर पद छोड़ने का दबाव बढ़ गया है, यानी 20 जनवरी से उनका जो है इस्तीफा, मतलब उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है। कैबिनेट के पास जो है 24 घंटे का समय होगा इसी महाभियोग लगाने के लिए, चलाने के लिए। ट्रंप ने शपथ ग्रहण से पहले आपातकाल लगाया। लगभग 10,000 नेशनल गार्ड्स की तैनाती हो चुकी है वाशिंगटन में। तो ये मुख्य पॉइंट थे इस वीडियो के। चलिए मैं आगे विस्तार से बता दूं आपको, ये संक्षिप्त में थे, विस्तार से मैं बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप, ये देख सकते हैं कितने गुस्सैल टाइप के इंसान लग रहे हैं चित्रों से। सही प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने ट्रंप से नाता तोड़ दिया है। तो मैं बात करूँ ट्विटर का, अमेरिकी संसद ने यूएस कैपिटल भवन की इमारत में घुसने वाले ट्रंप समर्थकों की भीड़ ने जिस तरह उपद्रव मचाया, उसके कुछ ही घंटे बाद जो है इसी ट्विटर और फेसबुक ने उन्हें अस्थायी रूप से प्रतिबंध कर दिया था। इसके बाद से ट्विटर समेत बहुत से सोशल मीडिया मंच उन्हें अस्थायी रूप से प्रतिनिधि कर चुके हैं। यहाँ पे एक मैं बता दूं, पार्लर नाम का एक प्लेटफॉर्म था जिसमें डोनाल्ड समर्थक जो है अफवाह फैलाते थे और हिंसा प्रदर्शन की मीडिया के माध्यम से बढ़ावा देते थे। तो मैं बात करूँ ट्विटर ने जो है मीडिया मंच से ट्विटर ने उन्हें हमेशा के लिए प्रतिबंध कर दिया। इंस्टाग्राम की बात करूँ तो फेसबुक के स्वामित्व वाली साइट ने ट्रंप पर नया पोस्ट करने की रोक लगाई। उसी तरह से ट्विच की बात करूँ तो इस लोकप्रिय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने ट्रंप के खाते को निष्क्रिय कर दिया ताकि वो आगे हिंसा ना भड़का सके। यानी तमाम तरह की जो भी साइट हैं, टिकटॉक है, पिंटरेस्ट है, फेसबुक है, टिकटॉक है, सभी ने जो है बैन कर दिया है। तो 2009 में ट्विटर पर अकाउंट बनाया गया था राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। 8 करोड़ 87 लाख फॉलोवर थे अकाउंट निलंबित किए जाने तक। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, यूट्यूब, स्पॉटिफाई, पिंटरेस्ट जैसे तमाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने ट्रंप को हमेशा के लिए प्रतिबंध कर दिया है। यानी अब सोशल मीडिया का सहारा लेकर के वो हिंसा नहीं फैला सकते हैं। देश को जो है इस तरह से दोबारा इस कैपिटल हिल में जो हिंसा हुई वो देखने को नहीं मिलने वाली है। लेकिन काफ़ी समय के बाद देखा जाए तो लगभग 170 साल के दरमियान जो है ये के बाद ही मतलब इस तरह का हिंसा देखने को मिला। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इस तरह का जो है कार्य जो किया गया, जो कि बहुत ही निंदनीय कार्य है और देश के खिलाफ उन्होंने जो काम किया है वो बहुत ही गंदा काम है। तो जल्द ही उनको महाभियोग से हटाया जा सकता है। तो दिसंबर 2009 में भी प्रस्ताव पारित हुआ था। सत्ता के दुरुपयोग के आरोप में ट्रंप के खिलाफ प्रतिनिधि सभा ने दिसंबर 2019 में भी जो है महाभियोग प्रस्ताव पारित किया था। डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुमत वाले प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति पर दिसंबर में पद के दुरुपयोग, कांग्रेस संसद की कार्यवाही बाधित करने का अभियोग लगाया था। 2 सप्ताह तक चली सुनवाई के बाद सीनेट में आरोपों को खारिज कर दिया था। तो
उस समय तो ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया, लेकिन इस बार ज़्यादा समय भी नहीं है ऐसे। तो मैं बता दूं कि आज 13 तारीख हो चुका है, तो 6 दिन को उनका कार्यकाल बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले ही महाभियोग लगा के उनको हटाया जाएगा, तो मतलब एक तरह का इतिहास बन जाएगा इनके खिलाफ, क्योंकि अभी तक जितने भी महाभियोग चलाया गया है पूरा सफल नहीं हो पाया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप में जल्दी जो है, मैं तो बोलूँ कि आज जो है जो भी है महाभियोग लगाए जाने की संभावना पूरी तरह से बनी हुई है। तो देखते हैं क्या होता है, क्या सीनेट लेती है, क्या वहाँ के उपराष्ट्रपति फैसला लेते हैं, क्या होती है महाभियोग की प्रक्रिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आप सभी को जानने की जरूरत है कि किस तरह से प्रक्रिया वहाँ पे गुजरती है। वहाँ पे जैसे भारत की में राष्ट्रपति पे या प्रधानमंत्री पे महाभियोग करके हटाया जा सकता है, उसी तरह से वहाँ पर भी नियम बना होगा। तो चलिए जानते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया काफ़ी जटिल मानी जाती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग चलाने के लिए एक लंबी संविधान की प्रक्रिया को पूरा करना पड़ा। ऐसे मामले में पूरी प्रक्रिया इस तरह से होती है। अमेरिकी संविधान के अनुसार किसी राष्ट्रपति को उनके 4 साल का कार्यकाल पूरा करने के पहले महाभियोग के जरिए हटाया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति राजद्रोह करने, रिश्वत लेने, कुछ अपराध और कदाचार में लिप्त होने की दोषी पाया जाता है तो उन्हें उस पद से हटाया जा सकता है। और मैं बता दूं कि उनका कार्यकाल जो है, भारत में तो ऐसे राष्ट्रपति का 5 साल का होता है, लेकिन अमेरिका में 4 साल का होता है। तो 2016 में लास्ट में चुनाव हुआ था, उसमें डोनाल्ड ट्रंप, उससे पहले 2012 से 2016 तक बराक ओबामा थे। अब इस बार डोनाल्ड ट्रंप जीते थे 2016 से 2020 तक उनका कार्यकाल रहा, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए जो कि देश हित में नहीं थे। वैश्विक स्तर पर बहुत ही नुकसान हुआ अमेरिका को। और कोरोना का भी एग्जाम्पल देख लो, तो उन्होंने जल्दी डिसीजन नहीं लिया, जिस कारण से अमेरिका के लगभग 4 लाख पीपल मारे गए और काफ़ी प्रभावित हुए। उनकी इकोनॉमी जो है पूरी तरह से चरमरा गई और चीन जो है महाशक्ति बनकर उभर रहा है या उभर चुका है, बोल सकते हो आप। यानी अमेरिका को एक तरह से पीछे ढकेलने का काम डोनाल्ड ट्रंप ने किया अपने कार्यकाल में, और अपना पद का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग उन्होंने किया, जिसके चलते जो है ऐसी स्थिति आन पड़ी। चाहे वो आप देख लो, जो भी फॉरेन में जो रूल है या एफडीआई का नीति है, या फिर सिटीजन की बात करूँ, सिटीजनशिप की, तो सभी में जो है उन्होंने गलत रवैया अपनाया। और मैं इसके बारे में बता दूं कि उच्च अपराध और कदाचार के दायरे में कौन से अपराध आ सकते हैं, इसका फैसला कांग्रेस के विवेक पर छोड़ा जाता है। भ्रष्टाचार, दुर्व्यवहार, न्यायिक कार्रवाई में बाधा डालना भी कुछ अपराध में शामिल है। पद से हटाने के लिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक जूरी की तरह 2/3 बहुमत से महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती थी। ये देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, 2/3 बहुमत से, है ना, जूरी। सीनेट के पास अधिकार होता है कि महाभियोग का प्रस्ताव पास होने के बाद वह अदालत के तौर पर राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है हटने वाले नहीं है। वो ज़बरदस्ती जो है इस तरह से फैसला कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति 25वें संशोधन के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करके महाभियोग लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप, मेरा ऐसे मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं हटने वाले हैं। वो उन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया, तो सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात हो सकती है नेशनल इमरजेंसी लगाना, लगभग 10,000 नेशनल गार्ड्स को तैनाती करना, और 5,000 जो है जवान और जो जरूरत पड़ने पर भेजे जाने की घोषणा उन्होंने कर दी है। यानी उनका मानना है कि वो फिर से दोबारा राष्ट्रपति बने। जो बाइडेन के साथ उन्होंने ज़बरदस्ती जो है करने की कोशिश की है। वो बार बार बोल रहे कि नहीं, जॉर्जिया में जो है 2 सीट उनका है, तो फिर से उनको काउंटिंग हो और वो फिर से जीत जाएंगे और फिर राष्ट्रपति बनने को तैयार हैं वो। और उनके समर्थक भी उनको सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, और लोगों को जो है फोड़ने का, तोड़ने का काम अमेरिका में चल रहा है। यानी पूरी तरह से अमेरिका भी बर्बाद होने की स्थिति में है। तो मैं बात करूं कि अब तक कितने राष्ट्रपति जो हैं हटे हैं, है ना। अमेरिका के इतिहास में अब तक जो है किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग के जरिए नहीं हटाया जा सका है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने अब तक 3 राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पास किया है। तो मैं बात करूं तो 1868 में और 1974 में, यहाँ 3 राष्ट्रपति के प्रस्ताव पारित किया, लेकिन किसी को हटाया नहीं जा सका है। एक तो खुद जो है अपने आप अपना इस्तीफा दे दिया था, जिनका नाम था रिचर्ड निक्सन, जिन्होंने 1974 में जो है अपने आप खुद इस्तीफा दे दिया। तो इस बार डोनाल्ड ट्रंप जो है इतनी आसानी से अपना पद नहीं छोड़ने वाले हैं। काफ़ी जो है स्थिति खराब होती जा रही है अमेरिका की, और जो बाइडेन जब तक कार्यकाल नहीं संभालेंगे अपना गद्दी, तब तक जो है अमेरिका की स्थिति में सुधार होने का एक जरा सा संभावना नहीं है। तो पूरा विश्व जो है जान चुका है कि अमेरिका की स्थिति बहुत ही ख़राब है। उसका फ़ायदा भी बहुत सारे देश उठा रहे हैं, जैसे ताइवान नहीं, तुर्की है, चीन है, पाकिस्तान है।
तो ये देख सकते हैं दो व्यक्ति, एंड्रयू जॉनसन और बिल क्लिंटन, दोनों व्यक्ति हैं। एंड्रयू जॉनसन पर 1868 में और 1998 में बिल क्लिंटन और 2019 में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ निचले सदन से महाभियोग का प्रस्ताव पास हो चुका है। जॉनसन और क्लिंटन दोनों सीनेट से बच गए थे। ये देख सकते हैं दोनों तस्वीरें में, है ना, एंड्रयू जॉनसन और बिल क्लिंटन, दो व्यक्ति हैं। और एक और बात करूं तो रिचर्ड निक्सन की, उनके बारे में मैं एक तस्वीरें आगे वीडियो में आपको मिलने जा रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो ट्रंप पर जो है पद छोड़ने का दबाव पूरी तरह से बढ़ चुका है और महाभियोग की प्रक्रिया जो है तेजी के साथ जो है अपने आगे बढ़ रही है। तो जल्द ही जो है आपको देखने को मिलेगा कि महाभियोग लगाया जा सकता है उन पर, लेकिन वो फिर भी जो है अपनी बात पर अड़े रहेंगे और हिंसा हंगामा होता रहेगा। यानी जब तक उनका कार्यकाल पूरा नहीं होगा तब तक वो अपने पद छोड़ने वाले नहीं हैं। ये देख सकते हैं सन 1969 में रिचर्ड निक्सन के खिलाफ हाउस जुडिशरी कमेटी ने महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन उन्होंने फुल हाउस की वोटिंग के पहले ही इस्तीफा दे दिया था। तो आज जो है अमेरिका में जो है वोटिंग होने जा रहा है महाभियोग के लिए। तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। 211 सदस्यों की जो प्रतिनिधि सभा जो है सह प्रायोजित किया गया है इसके लिए। इसे सोमवार को पेश किया गया था। सदन में बहुत से नेता स्टेफनी होयर ने सोमवार को अपने पार्टी सहकर्मियों के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान कहा कि महाभियोग को लेकर मतदान बुधवार को होगा, यानी आज की बात की जा रही है। तो देखते हैं आज का क्या रिजल्ट अभी तक से आया है कि नहीं आया है। महाभियोग लगा दिया गया है, देखने के बाद ही पता चलेगा। तो 24 घंटे में जो है कैबिनेट इस तरह का समय लेती है और जल्द ही से फैसला सुनाने वाली है। तो इस तरह से देखा जाए तो महाभियोग की प्रक्रिया ये थी जो आपको मैंने विस्तार से बताया। आई होप इस वीडियो में आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा अमेरिका के बारे में। तो अमेरिका की स्थापना मैं बता दूँ 1776 में हुई थी। ब्रिटेन से वो आज़ाद हुआ था। उसमें जॉर्ज बुश जो है पहले राष्ट्रपति थे अमेरिका के। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आप सभी को समझ में आएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।